यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम अवतर्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। हे अर्जुन, जो भक्त मुझे जिस प्रकार से भजते हैं मैं भी उनको उसी प्रकार भजता हूँ, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे मार्ग का ही अनुसरण करते हैं। और फिर भगवान कहते हैं कि कांक्षतः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवता क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। इस मनुष्य लोक में कर्म के फल को चाहने वाले लोग देवताओं का पूजन किया करते हैं, क्योंकि उनको कर्मों से उत्पन्न वाली सिद्धि शीघ्र मिल जाती है। So the earlier श्लोक we had seen last time कि ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम अवतर्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। जिस प्रकार जो भी भक्त जिस प्रकार मुझे भजता है मैं भी उसको उसी प्रकार भजता हूँ। और फिर भगवान कहते हैं कांक्षतः कर्मणां सिद्धि यजन्त इह देवता क्षिप्रम ही मानुषी लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहने वाले लोग देवताओं का पूजन किया करते हैं, क्योंकि उनको भजने से कर्मों से उत्पन्न वाली सिद्धि शीघ्र मिल सकती है या मिल जाती है। तो ये भी भगवान ने दोनों जगह बहुत गहन बातें बताई है। और हमने पहली बात देखी थी कि ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजामि। जिस प्रकार हम भगवान के लिए सोचते हैं, भगवान को भजते हैं, भगवान के प्रति जुड़ते हैं, उसी प्रकार भगवान भी हमारे साथ जुड़ जाते हैं। और इट इज़ टॉकिंग ऑफ ए स्पिरिचुअल रिजोनेंस, एक आध्यात्मिक प्रतिसंवादिता की बात भगवान बताते हैं कि अगर आप मुझसे जुड़ जाते हो प्रेम से तो मैं भी आपके साथ प्रेम से जुड़ जाता हूँ। अगर आप नहीं जुड़ते हो तो मैं भी नहीं जुड़ता हूँ, क्योंकि मैं आपकी स्वतंत्रता में कोई विक्षेप डालना नहीं चाहता। ही वॉन्ट्स टू लिव यू अलोन। कोई अगर नहीं भजना चाहता है तो परमात्मा उसके पीछे नहीं जाता है कि तुम भजो तुम्हें फायदा है, ऐसा कुछ नहीं करता। तो भगवान कहते हैं कि ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। जिस प्रकार कोई मुझे भजता है उसी प्रकार मैं भी भजता हूँ। अगर कोई नहीं भजता है तो भगवान भी न भजने को लौटा देते हैं। तो ये दिस इज लाइक ए स्पिरिचुअल रिजोनेंस। मैंने आपको बताया था कि जब जनक के दरबार में श्री राम ने प्रवेश किया तब जिस तरह जिन लोगों ने राम को देखा उसी तरह राम उनको नजर आए। किसी ने शत्रु की भांति देखा तो राम शत्रु की भांति नजर आए, किसी ने मित्र की भांति देखा तो श्री राम मित्र की भांति नजर आए, किसी ने बड़े सुंदर पुरुष की दृष्टि से देखा तो उनको सुंदर पुरुष की भांति नजर आए, किसी ने अपने सन इन लॉ की दृष्टि से देखा तो उनको वैसे ही नजर आए। और सीता जी ने देखा कि ये मेरे भविष्य के पति है तो उनको भविष्य के पति की नजर दिखाए। तो जिस तरह जिन्होंने देखा, किसी ने मित्र की भांति देखा, किसी ने संतान की भांति देखा, किसी ने ये परमात्मा है, ये कोई दिव्य व्यक्ति है, जिस तरह लोगों ने देखा उसी तरह भगवान उसको वैसे ही नजर आए। उसी तरह की बात श्रीमद् भागवत में भी आती है कि कंस के दरबार में जब कृष्ण और बलराम ने प्रवेश किया तो जिस तरह कृष्ण को देखा लोगों ने उसी प्रकार कृष्ण नजर आए। किसी ने छोटे बालक की दृष्टि से देखा तो छोटे बालक नजर आए, किसी ने किशोरावस्था की नज़र से देखा तो किशोरावस्था की नज़र से दिखाई पड़े, किसी ने दुश्मन की दृष्टि से देखा तो दुश्मन नजर आए, किसी ने मित्र की दृष्टि से देखा, किसी ने दिव्यता की दृष्टि से देखा तो वो दिव्यता की दृष्टि से देखा। तो ये जो है ये बात भगवान कहते हैं कि ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजामि। जिस तरह जो मुझे भजते हैं उसी प्रकार मैं भी उनको भजता हूँ। इट्स अ मैटर ऑफ स्पिरिचुअल रिजोनेंस। परमात्मा भी प्रतिध्वनि देता है, ऐसा नहीं कि वो नहीं है, वो हमारे चारों ओर मौजूद है और वो दर्पण की भांति है। और जिस तरह के प्रतिबिंब हम बनाते हैं उसी तरह का प्रतिबिंब परमात्मा लौटा देता है। तो
जैसा हम करते हैं परमात्मा के प्रति, परमात्मा हमारी और वैसा ही पेश आते हैं। अगर हम परमात्मा के प्रति प्रेम से भर जाते हैं तो परमात्मा भी प्रेम से भर जाते हैं। हालांकि अगर हम परमात्मा के प्रति घृणा की दृष्टि जा जाते हैं तो परमात्मा घृणा की दृष्टि नहीं रखता है क्योंकि उनके हृदय में एक क्षमा भावना है कि ये बच्चे को मालूम नहीं है। देखो हम कहते हैं क्षमा वीरस्य भूषणम, इसलिए कहते हैं कि जब कोई आपके साथ कुछ अपराध करे तो आप उसको क्षमा दे दे। इसलिए नहीं कि आप बड़े हैं और वो छोटा है, इसलिए कि जो गलती उसने की है वो गलती मैंने भी कभी की है, इसलिए वो क्षमा के पात्र है। दिस इज द रीज़न कि जो गलती वो मेरे साथ कर रहा है, जो असभ्य व्यवहार या कुछ अच्छा व्यवहार मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा है, वैसा अच्छा व्यवहार मैंने भी किसी के साथ नहीं किया है, इसलिए मैंने भी ऐसी गलती पहले की है तो उसको भी मैं माफ़ करना चाहता हूँ। उसको कहते हैं क्षमा। मन में कुछ रखता नहीं। तो परमात्मा जो है जीवंत है, लाइवली है, मौजूद है। परमात्मा ने ही हमें चारों ओर से घेरा है। वो जड़ चेतन जीव जगत चारों ओर व्याप्त है, अणु में वो व्याप्त है, सदा व्याप्त है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशे तिष्ठति, ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत, जगत में जो कुछ भी हो चारों ओर ईश्वर व्याप्त है। और नॉट ओनली ही इज देयर बट ही इज एक्टिव, ऐसा नहीं कि वो है हम जानते हैं कि हमारे चाचा उस मकान में रहते हैं और रहते हैं परमात्मा नॉट ओनली इज लिविंग बट इज ऑल्सो एक्टिव, इज ऑल्सो रिस्पॉन्डिंग। ऐसी कोई डेड चीज़ नहीं। परमात्मा प्राणों के स्पंदन से भरा पड़ा है और हम एक कदम भी उनके प्रति उठाए तो वो भी हमारे प्रति 10 कदम उठाते हैं। तो भगवान कहते हैं ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति थे, मेरे भक्तों को मैं ठीक प्रकार की शुभ मति देता हूँ ताकि वो मुझको पा सके। क्योंकि बिना मति, बिना अच्छे मन भगवान को पाना मुश्किल है। अब कुछ भी करे, कितना भी कर्म करे, लेकिन भगवान को पाना मुश्किल है। जब तक मन हमारा भगवान में नहीं है तब तक भगवान को पाना मुश्किल है। इसलिए भगवान कहते हैं 18वें अध्याय में कि अभी अर्जुन मैं तुझको फाइनल वर्ड देता हूँ, द कंक्लूजन ऑफ एवरीथिंग आई हैव सेड, कि मन मना भव, मत भक्तो भव, मद याजी माम नमस्कुरु, मेरे चरणों में झुक जा। भगवान ये अहंकार से नहीं कहते कि मैं बड़ा हूँ तू छोटा है। भगवान कहते तू अगर झुकने की कला सीख गया अगर तू झुकने की कला सीख गया तो तेरा अहंकार विगलित हो जाएगा, तेरा स्वाभिमान विगलित हो जाएगा, और जब तू खाली हो जाएगा तो समस्ती तेरे अंदर भर जाएगी। तो संत लोग कहते हैं खाली हो जाओ तो समस्ती अपने आप भर जाएगी। वी आर द बैरियर्स। परमात्मा तो आना चाहता है लेकिन वो आ नहीं सकता है क्योंकि हमारे दरवाजे बंद है हमारे अहंकार के माध्यम से, और सारे माया के जो आवरण है वो हमारे अहंकार पे खड़े हैं। सारा जो अहंकार जो है उसके आधार पर, अहंकार के आधार पर हमारी कामनाएं खड़ी है। मैं ये करना चाहता हूँ, मैं ये पाना चाहता हूँ, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, मेरा मान है, मेरा सम्मान है, मेरी कीर्ति है, यश है, डिग्री है, जॉब है, बिजनेस है, सब मैं पे खड़ा है। और जब मैं गिर जाता है तो मैं के ऊपर जो भी कामना की, जो हमने नींव रखी है, ईंट रखी, वो सब गिर जाती है और हम खाली हो जाते हैं। और जब हम खाली हो जाते हैं तो परमात्मा तुरंत प्रवेश कर सकता है। तब तक हम इतने भरे पड़े हैं, उनको प्रवेश के लिए कोई जगह नहीं। तो जिस दिन हम खाली होते हैं तो परमात्मा भी भर जाता है। लेकिन ये जो स्पिरिचुअल रिजोनेंस की भगवान बात करते हैं कि मैं भी आपके प्रति संवादित होता हूँ, उसका हमें पता नहीं चलता है क्योंकि संसार की दौड़ में हम इतने उलझे हुए हम इतने उलझे हुए, इतने फंसे हुए संसार के कीचड़ में कि हम आँख उठा के, मन आँख बंद करके कभी ख्याल नहीं कर सकते कि वो भी हमें पुकार रहा है, वो भी हमें प्रतिध्वनि दे रहा है। इस संसार की कोलाहल में हम इतने भाग रहे हैं कि भगवान के सटल इशारों का हमें पता नहीं चलता है। हमें पता नहीं चलता है कि उसमें भी उसका कुछ बड़ा प्लान है। वी कैन नेवर थिंक ऑफ दोस थिंग्स। उन सटल इशारों को हम पहचान नहीं पाते। तो
हरिवंश राय बच्चन, अमिताभ बच्चन के पिताजी, एक कविता में लिखते हैं कि वो तो प्रतीक्षा में खड़े ही थे लेकिन मैंने उनकी ओर देखा तक नहीं। He was waiting for me but I did not even look at him। कई बार होता है ना कि कोई हमारे लिए भाव से खड़ा होता है लेकिन हम प्रवेश करते उनकी ओर देखते भी नहीं और वैसे चले जाते। तो इस तरह हम इतने उलझे हैं अपने संसार में कि हम परमात्मा के प्रति देखने के लिए हमारा हमारा जो मन होना चाहिए वो भी कभी होता नहीं। और कई बार ऐसा होता है कि इंसान शांति से बैठ नहीं सकता है और ये संसार के कोलाहल से मुक्त नहीं हो सकता है, तो फिर वो साउंडलेस साउंड जो उसको हम अनाहत नाद कहते हैं वो जो ओमकार है, साउंडलेस साउंड, जो किसी भी आहत के बिना वो ध्वनि उसका हम अनुभव कर सकते हैं। ओमकार का सुनाई नहीं पड़ता है, उसका सिर्फ अनुभव होता है, उसका हमें पता नहीं चलता है। वी कैन नेवर अंडरस्टैंड द साउंड ऑफ द कॉस्मोस। तो वो ब्रह्मनाद, वो ओमकार का हमें पता नहीं चलता। और इतना हम सारी जिंदगी में जन्म से लेकर आज तक हम कुछ न कुछ बोलते रहते हैं। कभी बैठ के हम सोचते नहीं कि इतना सारा मैं बोला हूँ, उसका मूल्य क्या है। What is the net result of all the thing I have spoken in my life? It is zero if not negative. सिर्फ बकवास होता है। ये कहा, वो कहा, ये कहा, मेरी सुनो, मेरी सुनो, मेरी सुनो, इसके अलावा हम कुछ और कर नहीं सकते। तो इसमें हमें मौन का पता नहीं चलता है। और हमारा आधुनिक शिक्षण भी जो है हमें मेक्स अस मोर वोकल। बोलो कुछ, पार्टिसिपेट इन ए डिबेट, टॉक अबाउट योर पॉइंट, टॉक अबाउट प्रोज एंड कॉन्स, ये करना है, वो करना है, ये सब करते रहो, लेकिन मौन का शिक्षण हमें कोई नहीं देता है। और सत्य का पता हमेशा मौन में होता है, जब इंसान बिखर जाता है, अपने आप अंदर चला जाता है, जब उसे महसूस होता है कि भाषा के माध्यम में परमात्मा प्रकट हो नहीं सकता, शब्दों की कुंठितता में परमात्मा को समाविष्ट नहीं किया जा सकता, शब्द बड़े निस्सहाय है, शब्द बड़े बेबूज है, शब्द बड़े असमर्थ है परमात्मा को समाविष्ट करने के लिए। जब ऐसे गहन मौन में इंसान नहीं जाता तब तक परमात्मा की प्रतीति नहीं होती है, तब तक परमात्मा के लिए की झांकी हमें होती नहीं, क्योंकि सत्य की कोई भाषा नहीं है। और इस जगत के कोलाहल में परमात्मा ढक जाता है क्योंकि उसकी प्रति हमारी दृष्टि नहीं होती है। इस जगत की भागादौड़ी में, और सबके जीवन में भागादौड़ी होती है, किसी के हर इंसान का संसार अलग होता है। इस जगत में अगर 7 बिलियन पीपल आर देयर आर 7 बिलियन वर्ल्ड्स एक्सिस्टिंग, क्योंकि हर एक का संसार अलग है। ये नदी, पहाड़, वायु, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑल दिस मैटर्स आर द सेम, बट everybody's sansar is different, and my sansar is nothing but my projection on the existence. आपका जो प्रोजेक्शन है आपका संसार है, आपका जो प्रकृति के पर्दे पर जो आपका प्रक्षेपण है, प्रोजेक्शन है, वो आपका संसार है। और हर इंसान का संसार अलग होता है, हर इंसान का जहाँ जगत अलग होता है, और लेकिन वो ओनली प्रोजेक्शन होता है, वास्तविक नहीं होता है जो प्रोजेक्शन होता है वो, जब मैं मर जाता हूँ तो मेरा संसार मर जाता है उसका मतलब ही ये है कि वो वास्तविक नहीं था। इसी अवस्था में शंकराचार्य ने कहा है ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, क्योंकि मेरा जो जगत है मेरा प्रोजेक्शन है। दिस इज लाइक प्रोजेक्टिंग ए फिल्म ऑन ए स्क्रीन, देयर इज नथिंग बट डॉट्स ऑफ लाइट एंड दे आर मूविंग एंड वी फील इट्स रियल, बट इट्स नॉट रियल। लेकिन जगत मिथ्या है, उसकी प्रतीति तभी होती है कि जब ब्रह्म सत्य बनता है, तभी जब ब्रह्म की पहचान होती है तभी जगत मिथ्या लगता है। तब तक तो ये सिर्फ भाषण है तब तक ये सिर्फ कहने की बात है कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। हम जानते ही है, इंडिया में सब लोग जानते हैं, वो पान बेचता है, पान की दुकान चलाने वाला भी ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या जानता ही है लेकिन जब तक अनुभूति नहीं है कि ब्रह्म ही सत्य है तब तक जगत मिथ्या, ये तो सिर्फ बोलने की बात है, कोई अनुभूति नहीं है। जब तक ब्रह्म का पता नहीं तब तक जगत सत्य है और ब्रह्म मिथ्या है, क्योंकि ब्रह्म का पता नहीं जब तक ब्रह्म की अनुभूति नहीं है, जब तक सत्य की अनुभूति नहीं है, तब तक जगत ही सत्य है और ब्रह्म मिथ्या है
लेकिन जब अनुभूति होती है तब पता चलता है कि ये जगत मिथ्या था। इस तरह जैसे आप सपने में सो जाते हैं, नींद में सो जाते हैं तो सपना आता है। सपने में ऐसा आप स्वप्न देख रहे हैं, कोई चोर आपकी छाती पे बैठ गया, आपको छुरा मारने वाला है, और आप पसीना हो जाते हैं, आपकी चादर भी भीगी हो जाती है, और कोई आपको जगा देता है, क्या हो गया? तो आपको पता है ये तो सपना था। सपना था फिर भी इतना वास्तविक लगता था, द रिजल्ट्स वेर रियल, आपको पसीना हो गया था। तो स्वप्न में वास्तविकता ही लगता है। इसी तरह ये संसार स्वप्न है फिर भी वास्तविक लगता है। स्वप्न में भी आप कोई लोग चीख पुकार देते हैं, डर जाते हैं, जोर जोर से रोने लगते हैं, फिर बाद में उसको पता चलता है ये सपना था, तो कम्स आउट ऑफ इट आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, अरे ये तो सपना था। देन यू कम आउट टू द रियल वर्ल्ड। उसी तरह जब निद्रा के टूटने से हमें पता चलता था कि जो निद्रा में जो स्वप्न देखा था वो सिर्फ स्वप्न था, मिथ्या था, उसी प्रकार योगी जब इसी जगत के जागने से भी जाग जाता है, योगी जब इसी जगत में हम जिसको जागृत अवस्था कहते हैं उससे भी जागकर किसी ब्रह्म की अवस्था में बैठता है, तो उसको तब पता चलता है कि ये संसार की अवस्था भी एक स्वप्न है, क्योंकि वो इस सपने से, ये जो रियल वर्ल्ड के सपने से वो जाग गया है। वो जागने के बाद उसको पता है कि ये भी सपना था। तो उस ऐसा जानकर, इसकी अनुभूति पाकर हमारे वेदों के उपनिषद के ऋषि ने कहा है ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। जब कोई जागने से भी जाग जाता है निद्रा से जागकर तो पता चलता है कि वो सपना था, इट वॉज नॉट रियल। लेकिन जो जागने से भी जब कोई आगे जाके जागता है तब उसे पता चलता है कि ये जगत भी एक सपना था। आप अगर कल्पना करो, जब आप 5 साल के बच्चे थे, जो हुआ तो आज सपना नहीं लगता है सपना ही लगता है ना कि ये एक्चुअली इट हैज हैपेंड रियली। बट अब देखो, आप ध्यान करो उसी अवस्था पर, 5 साल के आप जब छोटे थे, 3 साल के छोटे थे, जो भी हुआ आज सपना ही लगता है। मृत्यु की सैया पे पूरी जिंदगी सपना, एक इट विल शो अप लाइक ए ड्रीम। एक फिल्म चली थी, मैं यहाँ जन्मा था, अब ये मृत्यु, और कुछ हाथ में नहीं आया है, कुछ हाथ साथ में ले जाने वाला मैं नहीं हूँ। खाली हाथ आया, खाली हाथ में जा, रोता हुआ आया था, रोता हुआ चलता हूँ, यही स्टोरी है। तो ये पूरा जगत जो है मिथ्या है। तो ये जो कृष्ण कहते हैं कि मैं भी आपके प्रति संवादित होता हूँ, आप अगर मुझको सच्चे दिल से पुकारते हो तो मैं भी आपको पुकारता हूँ, इस बात का अनुभव तभी होता है जब इस संसार से हम थोड़ा सा उठते हैं थोड़ा सा अगर हम उठने लगे, परमात्मा की ओर कदम बढ़ाने लगे, तभी उसकी ध्वनि हमें सुनाई पड़ती है, तब तक सुनाई नहीं पड़ती है। अगर आप ट्रैफिक में चल रहे हो, कोई कहे कि दूर मंदिर में जो घंटारा हो रहा है, आरती हो रही है, उसकी आवाज़ मुझे सुनाई पड़ती है, आप भी कहे पागल हो गए हो, इतने ट्रैफिक में कहाँ आवाज़ सुनाई। लेकिन जिसका मन मंदिर में है, उसको मंदिर में हो जो आरती हो रही उसको सुनाई पड़ती है, वो सुनाई पड़ती है। उसी इंसान को अगर ट्रैफिक में चल रहे हो, इतनी आवाज़ आ रही है, आप जेब से निकाल के कुछ सिक्के ज़मीन पर फेंको, आपका मन अगर धन में है तो इतने भरे ट्रैफिक में भी आपको सिक्के की आवाज़ सुनाई पड़ेगी लोग लेने आएंगे आप सिक्के फेंको तो कम से कम 100 लोग इकट्ठे हो जाओगे सिक्के लेने के लिए, क्योंकि सिक्के में लोगों का रस है जैसे आपका रस है वो आपको सुनाई पड़ता है। अगर आपको परमात्मा में रस है तो परमात्मा की आवाज़ भी सुनाई पड़ती है। ये it depends upon our orientation, it depends upon our inclination। तो भगवान कहते हैं अगर आपका इंक्लिनेशन है तो मैं आपको सुनाई पड़ता, और सारा अस्तित्व जो है हम उसको ही लौटा देता है जो हम उसमें डालते हैं। जिस रूप में हम प्राणों के प्राण से संसार में बोते हैं वही हमें अस्तित्व लौटा देता है। जिंदगी में हमने फूल बोए हैं तो हमको फूल मिल जाते हैं, अगर हमने घृणा के पत्थर बोए हैं तो वही पत्थर लौट के कोई दिन हमारा सर फोड़ देते हैं लेकिन हमें पता नहीं चलता है, जो बोया सो पाया। क्या खूब सौदा नगद है, इस हाथ दे उस हाथ ले, लेकिन पता नहीं चलता है
क्योंकि द रिजल्ट एंड एक्शन देयर इज अ बिग टाइम गैप, और टाइम गैप इतनी लंबी होती है कि वी कैन नॉट एसोसिएट द कॉज एंड इफेक्ट। हम उसको एसोसिएट नहीं कर सकते। कहीं 20 साल पहले आपने कुछ अच्छा काम किया, उसका परिणाम आज मिल सकता है, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा कि ये उसका परिणाम है, क्योंकि इतना बड़ा समय का फासला हो जाता है। उसी तरह परमात्मा का भी है कि इसमें कई बार टाइम गैप होता है, तो हमको पता नहीं चलता है कि ये परमात्मा इज रिस्पॉन्डिंग टू अस, यू नो। इसलिए भगवान कहते हैं गहना कर्मणो गति, कर्म की गति बहुत गहन है। आज नहीं तो कल वो कर्म का फल इधर उधर, कर्म का परिणाम हमें भुगतना पड़ता है। इस दृष्टि से देखा जाए तो इस जगत में कोई अन्याय नहीं है, देयर इज एब्सोल्यूट जस्टिस। और उसी जगह इसी दृष्टि से अगर देखा जाए तो जगत की जो अदालत है हमें कभी न्याय नहीं दे सकती। ऑल justices given by the human court are only relative, they cannot be absolute. Only absolute justice happens in the kingdom of God. वो ठीक तरह उसका परिणाम आ जाता है। If you have ever been to a court of law, even if you are right, you are not given full justice. It doesn't happen. It's always a compromise, partial judgment होता है। कभी full judgment मिलता नहीं है अदालतों में, मिल नहीं सकता है, क्योंकि the judge cannot fully visualize your situation. Law of the land, they are broad generalizations. What is a law? When they write before the event. And one law cannot apply to everybody equally actually, क्योंकि आपकी परिस्थिति, आपका सिचुएशन अलग होता है, but they try to do a broader generalization and it is necessary. They cannot write laws for every individual, every human being. So these broad generalizations cannot make room for absolute justice. There will always be relative justice or relative injustice. लेकिन परमात्मा के दरबार में there is always absolute justice. जो आप करते हैं वो हो जाता है। जगत को हमने अगर पदार्थ माना है तो फिर हम भी पदार्थ हो जाते हैं। If everything we evaluate is in terms of money and mechanistic way, तो फिर हम भी पदार्थ हो जाते हैं। If we treat everybody like not like a person but like a thing to be made use of, व्यक्ति का हम काम ले लेते हैं, फिर व्यक्ति को इग्नोर कर लेते हैं, तो हम भी पदार्थ जैसे हो जाते हैं। दिस इज द बिगेस्ट लॉस। अगर हम जगत को पदार्थ की भांति देखने लगे, सभी व्यक्तियों को भी पदार्थ की भांति देखने लगे, इस जगत में ऐसा हुआ ना, लोग इतने भागे हुए पदार्थ के पीछे, पैसे के पीछे, धन के पीछे, मान के पीछे, सम्मान के पीछे, कि हमने सारी सृष्टि को एक मैकेनिस्टिक वे ऑफ लाइफ की दृष्टि से देख लिया। जीवन में यांत्रिकता आ गई, और यांत्रिकता के कारण क्या हुआ है कि हमने अपना चैतन्य स्वरूप गंवा दिया है। वी हैव लॉस्ट आवर कॉन्शियसनेस एंड दैट्स द बिगेस्ट लॉस एवर। जो इंसान अपना चैतन्य गंवा देता है, जो इंसान अपना हृदय गंवा देता है, जो इंसान अपनी कॉन्शियसनेस गंवा देता है, वो इंसान अपनी जीवंतता गंवा देता है, तो फिर वो पदार्थ हो जाता है। और दूसरी अवस्था वैसी है कि जगत को हमने परमात्मा की दृष्टि से देखें, हम चारों ओर परमात्मा का दर्शन करें। जड़ चीज में भी अगर हम परमात्मा की अनुभूति करने लगे, जीवंत व्यक्तियों में तो करें, लेकिन जड़ चीज में भी करें, तो हमारा जीवन भी आनंद से भर जाता है। क्यों? क्योंकि परमात्मा आनंद स्वरूप है। अगर हम इस कुर्सी को भी अगर प्यार से देखें, प्यार से ऊपर बैठे, तो उसमें भी हमें आनंद महसूस होगा। कई बार देखो, कई लोग कहते हैं यूज द पेन एंड थ्रो अवे, सो चीप, लेकिन अगर आप प्यार से पेन का इस्तेमाल करो तो उसमें आपको बड़ा आनंद आएगा। प्यार से आपकी कार का इस्तेमाल करो। डोंट जस्ट थिंक कि आई विल ट्रेड इट अप और आई विल एक्सचेंज इट, आई विल थ्रो इट अवे आफ्टर 5 years. If you use it with love, instead of using it as a matter, if you use it as love, the whole dimension changes. आप आनंद से भर जाओगे और आप परमात्मा के प्रति ज़्यादा जोर से बढ़ने लगोगे, क्योंकि प्रेम अगर जीवन में भर गया तो परमात्मा तो प्रेम स्वरूप है। परमात्मा अगर प्रेम स्वरूप है, और अगर जगत में सभी व्यक्तियों के साथ, वस्तुओं के साथ हमारा व्यवहार भी प्रेम का हो गया, तो हम परमात्मा के प्रति जोर से बढ़ने लगेंगे।
कृष्ण की जो बात ये है कि इस जगत में गहरे से गहरा सूत्र ये है कि अगर हम शुभ की कामना करोगे तो शुभ होता है, अशुभ की कामना करेंगे तो अशुभ होता है। अगर अस्तित्व के साथ अगर हम पत्थर हो जाएंगे तो अस्तित्व भी हमारे साथ भी मुर्दा हो जाता है। जिंदगी में जिंदगी आती है हमारे जिंदा होने से जिंदगी में जिंदगी आती है हमारे जिंदा होने से। जीवंत आदमी के सामने एक पत्थर भी जीवंत होता है, और जो इंसान पत्थर जैसा हो गया है उसके सामने जिंदा आदमी भी पत्थर जैसा ही है because he evaluates everything in terms of money, everything evaluated in terms of wealth, in terms of matter, तो फिर वो भी पत्थर हो जाता है। सो पथरीले इंसान के सामने एक जिंदा इंसान भी पथरीला हो जाता है। तो उसके ज़िंदगी में उसको मिलता बहुत कुछ है, लेकिन मिलने के बावजूद भी वो दुखी रह जाता है। बहुत कुछ पा लेता है, बहुत पाता है, बहुत मिलता है उसको जगत में अपने प्रयास से, लेकिन फिर भी अंदर से बहुत दुखी रह जाता है। क्यों? क्योंकि जिंदगी के प्रति उसने प्यार की दृष्टि से कभी नहीं देखा, जिंदगी को परमात्मा की दृष्टि से नहीं देखा, जिंदगी को ईश्वर की भांति नहीं देखा, और ईश्वर की भांति नहीं देखा इसलिए प्रेम और जीवंतता चली जाती है, और जिंदगी एक पदार्थ बन जाती है, एक यांत्रिकता बन जाती है, और यांत्रिकता बढ़ने से इंसान फिर दुखी हो जाता है। ऐसा मुझे कहने दो कि इस जगत में सीधे और सरल लोग तो सत्य को कभी पा लेते, सीधे और सरल लोग तो आनंद और खुशी को पा लेते, लेकिन कुशल और चालाक लोग कभी नहीं पा सकते। अपनी ही कुशलता से मारे जाते हैं, अपनी कुशलता ही उनका दुश्मन बन जाती है और अंततः मृत्यु सही पे पाते हैं कि खो दिया, सब कुछ पाया लेकिन सब कुछ खो दिया। They got everything but they lost everything। तो एक सिंपल सीधा साधा इंसान प्रेम से मर सकता है, प्रेम से जी सकता है, लेकिन जो इंसान भागता रहता है, जगत को पदार्थ मानता है, वो इंसान के जीवन में शांति नहीं होती, और शांति नहीं होती इसलिए सुख नहीं होता है, सुख नहीं होता है तो आनंद नहीं होता है, कि और आनंद नहीं होता है तो आनंद का दूसरा नाम है परमात्मा, क्योंकि वो तो सच्चित आनंद स्वरूप है। तो जब आनंद नहीं होता है तो परमात्मा नहीं होता, जिसकी जिंदगी में परमात्मा नहीं होता है तो फिर कुछ नहीं होता है। Despite the fact that you have everything around you, nothing, God, everything minus God is nothing even if you have nothing, but अगर परमात्मा है तो सब कुछ है। रामकृष्ण कहा करते थे कि अगर पहले पदार्थ के पीछे दौड़ने के बावजूद आप परमात्मा के पीछे दौड़ो, जब परमात्मा मिल जाएगा तो एवरीथिंग एल्स विल फॉलो अगर परमात्मा मिल जाएगा एवरीथिंग एल्स विल फॉलो आफ्टर दैट। और उसके बाद परमात्मा के मिलने के बाद अगर एवरी अदर थिंग इज नॉट फॉलोइंग, देन यू डोंट फील बैड अबाउट इट, क्योंकि देन परमात्मा मीन्स एवरीथिंग। कुछ भी नहीं है साथ में, फिर भी योगी आनंद से बैठा हुआ है। तो ये बात जो है कृष्ण की कि परमात्मा जो है प्रतिपल रिस्पॉन्डिंग है, बारीक है उसकी वीणा, महिम्न है उसके स्वर, लेकिन फिर भी है। इंसान अगर ओरिएंटेड हो जाए परमात्मा के प्रति, उसका ध्यान बढ़ने लगे, तो परमात्मा की प्रति संवादिता का उसको अनुभव होता है। तो मैंने अगली बार कहा था कि जब इसका मतलब यही है कि जब हम प्रार्थना करते परमात्मा के, उसके दो हिस्से होते, एक तो हम प्रार्थना करते, फिर द सेकंड पार्ट परमात्मा भी प्रतिध्वनित होता है, ही इज ऑल्सो रिस्पॉन्डिंग बैक। तो मंदिर में अगर हम जाते हैं तो प्रेम से प्रार्थना करो, आंख बंद करके प्रार्थना करो, और फिर चले मत जाओ, थोड़ा बैठो आंख बंद करके, उसकी आवाज़ आती है उसका इंतज़ार करो अगर किसी को फ़ोन करते हम हलो करके रख नहीं देते, उसकी भी हलो आती उसकी भी हलो आती है, उस सामने वाले की हलो का इंतज़ार करो थोड़ा, 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट। लेकिन हम इतनी भागा दौड़ी में होते हैं कि मंदिर में भी आते हैं फटाक 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 से हमको भागना है, ये काम करना है, वो काम करना है, वो काम करना है, जल्दी जल्दी भाग। सुबह हम आरती करते हैं, घर में भी अगर दिया जलाते हैं, पूजा में बैठे तो पूजा में बैठे, लेकिन हमारा ध्यान होता है कि आज क्या क्या करना है, लिस्ट ऑफ थिंग्स टू डू हम बनाते हैं, 1 2 3 4, ऊपर से आरती चलती रहती है, पूजा चलती है, और कंठस्थ किए हुए हम श्लोक बोल देते, कर्पूरो गौरम करुणावतारम, ये तो आ ही जाता है, यांत्रिकता से आ जाता है।
हमको करना भी नहीं था, क्योंकि हम इतने आदी हो गए। ये श्लोक, कुछ लोग कायेन वाचा मनसे, वो ये श्लोक तो आ ही जाएंगे, लेकिन उसमें हमारा मन नहीं होता है। जब मन नहीं होता है तो जीवंतता नहीं होती। अगर जीवंतता नहीं होती फिर परमात्मा कैसे आएगा? जीवंतता नहीं होती तो परमात्मा, तो किसी ने कहा एक घड़ी आधी घड़ी, अगर आधी घड़ी भी लेकिन बड़े प्रेम से, प्रेम मग्नता से अगर परमात्मा को पुकारो तो परमात्मा प्रतिध्वनित होता है, प्रतिसंवादित होता है। देयर इज अ स्पिरिचुअल रिजोनेंस। भगवान कहते हैं ये यथामाम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य। जिस तरह लोग मुझे भजते उसी तरह मैं भी उनको भजता हूँ। मीरा पागल हो गई कृष्ण के पीछे, कृष्ण भी उनके पीछे पागल हो गए। द्रौपदी ने पुकारा जोर से, अपने अंतर अवस्था से, प्राणों के प्राण से पुकारा, तो भगवान ने एक अवतार लिया। वो अवतार को कहते हैं वस्त्रावतार। भगवान साड़ी बन गए। ये हो सकता है। तो वो तो हाजर है, वो हजूर भी है। हाजरा हजूर, वो हाजरा हजूर है। आपका हजूर बनने के लिए भी तैयार है। अर्जुन का इधर ड्राइवर बन गए भगवान। इज ड्राइविंग इज चैरियट, इज नथिंग बट ड्राइवर। ही हैज नो हेजिटेशन इन बिकमिंग ए ड्राइवर। वो हमारा काम करने के लिए, हमारी सहायता करने के लिए आतुर है, और हमको मार्गदर्शन करने के लिए आतुर है। इतने 5000 साल चले गए, लेकिन फिर भी गीता उसी ओरिजिनल स्वरूप में अभी भी हमारे लिए उपलब्ध है। ये भी एक परमात्मा की कृपा है। इतने सारे श्लोक 5000 साल के बाद भी वैसे के वैसे हमारे सामने खड़े हैं। लोगों ने जतन किया, लोगों ने पुस्तक लिखे, लोगों ने प्रिंटिंग किए, वैसे के वैसे गीता हमारे लिए अभी तक उपलब्ध है। उसके पीछे परमात्मा की कृपा है कि कलयुग का कोई भी इंसान, हालांकि बहुत कम लोग उसको पढ़ने वाले हैं, भगवान जानते हैं। बहुत कम लोग उसके पीछे जाएंगे, लेकिन फिर भी जो लोग जाएंगे उसके लिए तो ये एक स्वर्ग का द्वार बन जाएगा। दे विल फाइंड ए बिग ट्रेजर आउट ऑफ इट। तो भगवान का ये सूत्र जो है, ये यथामाम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, कि मैं भी प्रतिध्वनित होता हूँ। मैं ऐसा नहीं कि बैठा रहता हूँ, मैं भी देखता हूँ, मैं भी आता हूँ, मैं भी पुकारता हूँ। अगर आप सच्चे हृदय से पुकारो तो भगवान आपके हृदय में विराजमान हो जाए। सच्चे हृदय से अगर आप सुंदरकांड पढ़ो तो भगवान राम हाजिर हो जाते हैं। सच्चे हृदय से हनुमान जी उपस्थित हो जाते हैं। सच्चे हृदय से, बड़े प्रेम से, इतने प्रेम से पढ़ो। लेकिन हमें बहुत जल्दी होती है ना। 3 घंटे में सुंदरकांड का पठन कर देना चाहिए। मैं एक बार खुद पहली बार जब मैं पढ़ने बैठा तो मैं आगे ही नहीं बढ़ पाता था, आगे ही नहीं बढ़ पाता था। पढ़िए क्या मैकेनिकली, पढ़ना अगर है तो ठीक तरह से पढ़ो, समझ के पढ़ो, उसमें डूब के पढ़ो, भगवान को याद करके पढ़ो। तो मैं पहली बार पढ़ने बैठा तो मेरा एक दिन चला गया, फिर भी आधा सुंदरकांड भी खत्म नहीं हुआ। मेरे घर के लोग भी बोलने लगे ये क्या पढ़ना हुआ तुम्हारा सुंदरकांड, खत्म नहीं हुआ पूरा दिन, क्या ये? मेरा पढ़ने का ढंग अलग है। इस तरह पढ़ो, गीता भी पढ़ो, इस तरह पढ़ो। एक श्लोक पढ़ो काफी है, लेकिन इतने प्यार से पढ़ो, इतने मन से पढ़ो कि हमारी आंख से आंसू निकल जाए कृष्ण की याद में, कि भगवान की कितनी कृपा है कि ये हमारे लिए छोड़ के गए, भगवान की कितनी अनुकंपा है कि ये हमारे लिए छोड़ी। बड़े प्यार से पढ़ो। जितने प्यार से हम उपस्थित होते हैं भगवान के सामने, उतने ही प्यार से भगवान हमारे हृदय में उपस्थित हो जाता है। और ये अनुभव की बात है, कई संत लोगों ने अनुभव करके बताया कि आप प्रेम से आओ। इसलिए भगवान कहते मन मना भाव। भगवान ने ऐसा नहीं कि ये मेरी गीता जो है साल में 4-5 बार तो पढ़ना, ऐसा नहीं कहा गीता में। भगवान ने कहा मन मना भाव मद भक्त होगा। भगवान ने 18 दिए, जो प्रेम से पढ़ेगा। ये अर्जुन, ये तेरे और बीच में, मेरे बीच में ये जो धर्म संवाद हुआ है, जो उसको प्रेम से और श्रद्धा से, अनन्य भक्ति भाव से, अनन्य शरणागति से उसका मनन करेगा, चिंतन करेगा, पढ़ेगा, वो अवश्य मुझको पाएगा। ये भगवान का वचन है। तो ये आध्यात्मिक प्रतिसंवादिता की बात भगवान ने इस श्लोक में कही है, जो मैं हमने अगली बार भी उसके लिए हमने कुछ हमने विचार किया था। अब दूसरे श्लोक में भगवान कहते हैं
कांक्षतः कर्मणा सिद्धि यजंत इह देवता क्षिप्रम ही मानुषी लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। इस मनुष्य लोक में कर्म के फल को चाहने वाले लोग देवताओं का पूजन किया करते, क्योंकि उनके पूजन से कर्मों से उत्पन्न वाले फल शीघ्र मिल जाते हैं। तो ये बात भी भगवान को बतानी पड़ी। वैसे तो कर्मयोग ने भगवान ने कहा कि आप फल की आकांक्षा ही मत रखना, फल की आशा ही मत रखना। कर्मणि एव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आपको फल कर्म का ही अधिकार है, फल के कर्म की आप आशा मत रखना। माँ कर्म फल हेतुर्भु। आप कभी भी ऐसा नहीं सोचना कि जो फल निपजा है आपके प्रयास से हुआ है। माते संगोस्त कर्मणि, और इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप अकर्म में चले जाना। तो ये बात भगवान ने तीसरे अध्याय में बताई थी। लेकिन भगवान अभी कहते हैं कि कई लोग जो है जिनको फल की बहुत आशा होती है, वो लोग देवताओं का पूजन करते हैं। एक स्पिरिचुअल स्ट्रक्चर होता है, एक परमात्मा होता है जो परम शक्ति है। फिर दूसरी शक्ति यह होती है जो परमात्मा के नीचे आती है, उसको कहते हैं हम देवताओं, दिव्य आत्मा। कई दिव्य आत्माएं होती है, जैसे इंद्र है, वरुण है। ऐसे हमारे 33 करोड़ देवताओं की कल्पना हमारे शास्त्रों ने की है कि पानी के देवता, जल के देवता अलग है, वायु के देवता अलग है, इंद्र अलग है, ब्रह्मा अलग है, ये सब अलग है। और परमात्मा है, कुछ लोग परमात्मा स्वरूप है। लेकिन परम शक्ति, अब उसको नाम दे सकते हैं, या तो वो वहाँ उस अवस्था में न कोई नाम है, न कोई रूप है, न कोई गुण है। तो भगवान कहते हैं कई लोग देवताओं का पूजन करते हैं। देखो, परमात्मा तो परम शक्ति है, लेकिन वही परम शक्ति छोटे छोटे मार्गों से भी प्रकट होती है। छोटे छोटे मार्गों से, छोटे छोटे स्वरूपों में वो भी परम शक्ति प्रकट होती है। जो लोग परमात्मा के साथ संलग्न नहीं हो सकते, वो देवताओं के साथ संलग्न होने का प्रयास करते हैं। अगर आप परमात्मा के सीधे नहीं मिल सकते तो आप गुरु के साथ जुड़ सकते हो। तो गुरु के माध्यम से आप परमात्मा के साथ जुड़ सकते हो। यही बात भगवान ने बताई है इधर कि मेरे साथ जुड़ जाना बड़े साहस की बात है। परमात्मा के साथ जुड़ जाना सीधा बड़ा कठिन है, बड़े साहस की बात है। उसके लिए विराट साहस जुटाना पड़ता है, खुद को मिटना पड़ता है। खुद को गंवाना पड़ता है। खुदा को पाने के लिए खुद को गंवाना जरूरी बन जाता है। और इतनी हिम्मत सभी लोगों में होती नहीं कि मैं को मिटा दूं। जैसे कबीर कहते हैं, प्रेम गली अति साकड़ी तामे दो न समाए। या तो आप रहेंगे या परमात्मा रहेगा। तो कोई कबीर जैसा भक्त या मेरा जैसे भक्त इतनी हिम्मत जुटा सकते हैं, ठीक है मैं मिट जाता हूँ, आप ही रहो, परमात्मा ही परमात्मा बचे, मैं मिटने के लिए तैयार हूँ। तभी परम शक्ति के साथ हम संलग्न हो सकते हैं, तभी परम शक्ति के साथ हम जुड़ सकते हैं। तो ऐसे हिसाब को देख के वहाँ मैं को जलाना पड़ता है। अगर सूरज के नज़दीक पहुँचना है तो आपको भस्म होना पड़ता है। सूरज के नज़दीक अगर आपको जाना है तो आपको भस्म होना ही वही, नहीं तो उसके बिना आप सूर्य के नज़दीक जा नहीं सकते हो। ऐसे हिसाब को देख के कबीर ने ऐसा लिखा है, प्रेम गली अति साकड़ी तामे दो न सर। फिर उन्होंने ऐसा भी लिखा है, हैरत हैरत हे सखी रिया कबीर हिराई बूंद समानी समुद्र में सोकत हेरी जाए। कि मैं जिंदगी भर भटकता रहा, हैरत हैरत खोजता रहा, जब तक मैं न मिट गया, मेरी बूंद जब समुद्र में मिल न गई तब तक परमात्मा का अनुभव नहीं हुआ। बूंद समाई समुद्र में सोकत हेरी जाए। किसी ने लिखा है कि मैं तो लाख जतन कर हार्यो तब राम रतन धन पायो। राम रत्न का धन कब मिला? जब मैं खुद मिट गया, जब मैं हार गया। मैं तो लाख रतन कर जतन कर हार्यो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो परमात्मा को पाने के लिए खुद को मिटाना पड़ता है। इतनी हिम्मत आम तौर पर संसारिक मनुष्य के लिए इतनी हिम्मत जुटाना मुश्किल है। तो कई लोग क्या करते हैं कि चलो देवताओं से संलग्न हो जाते हैं।
सीधा कोई ध्यान नहीं कर सकता है, गीता का अध्ययन नहीं कर सकता है, वेदों का अध्ययन नहीं कर सकता है, उपनिषद नहीं कर सकता, ठीक है चलो कम से कम सत्यनारायण भगवान की पूजा करवाते हैं। आज कुछ यज्ञ रखते या सुंदरकांड का पारायण करते या नहीं तो विष्णु सहस्त्र नाम करते, उसी के माध्यम से कई लोग फल की भी आकांक्षा करते हैं। देखो सत्यनारायण भगवान की पूजा फल की आकांक्षा के साथ जुड़ गई है। बहुत बुरा होता है, कोई कहते हैं भगवान की पूजा करो अच्छा हो जाएगा, चलो अच्छा हो जाएगा इसलिए सत्यनारायण भगवान की पूजा करते। तो कृष्ण यहाँ यही बात करते हैं, कई लोग क्योंकि ऐसे देवताओं के पूजन करने से कामना के फल जल्दी मिल जाते हैं। ऐसा भगवान भी कहते हैं, इट्स अ शॉर्टकट। लेकिन अगर आप कामनाओं के फल में ही डूबे रहोगे तो फिर आप दुख ही पाओगे। तो देवताओं के साथ अगर संलग्न होना है तो कोई बुरी बात नहीं है, देवताओं के साथ वाया मीडिया के साथ संलग्न हो सकते हो, लेकिन उसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होना चाहिए परमात्मा को मिल पाना, परमात्मा के साथ एकात्मकता साधना, वही अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। और ऐसी शक्तियाँ अवेलेबल है, परम शक्ति के साथ जुट जाना बहुत मुश्किल है। अगर हम सूरज के पास नहीं जा सकते उसका मतलब ये नहीं कि हम घर में छोटा सा दिया नहीं जलाना चाहिए। सूरज के पास नहीं जा सकते तो उसका मतलब ये नहीं कि आप अंधेरे में ही रहो, छोटा सा दिया जला सकते हो। तो भगवान कहते हैं कोई दिव्य शक्ति का आप सहारा ले सकते हो। छोटे मिट्टी के दिए अगर हम जलाते हैं तो वो हमको जलाती नहीं, हमको मिटाती नहीं है, और उसका हम उपयोग कर सकते हैं, वी कैन यूज इट फॉर आवर पर्पजेस। तो देवता जो है परमात्मा की अपेक्षा में छोटे छोटे दिए हैं, छोटे छोटे टिमटिमाते दिए, लेकिन उपयोगी है। अंधेरे में ही रहो इसकी उसकी बजाय तो यही अच्छा है कि आप छोटा सा तो दिया जलाओ, परमात्मा का छोटा सा तो दिया जलाओ कि उसके माध्यम से भी आप परम शक्ति के साथ जुड़ सकते हो। इस जगत में दिव्य शक्तियाँ होती है, उसको हम टेक्निकल उसका वर्ड है देवता। देवता यानी जो दिव्य आत्मा है उसको हम देवता कहते हैं। और कई आत्मा होती है वो जो बुरी आत्मा होती है उसको हम कहते हैं प्रेत, भूत। कई बार ऐसा होता है आम इंसान पर जब मृत्यु होती है, साधारण इंसान मरता है, साधारण प्राणी मरता है, उसके लिए लाखों करोड़ों गर्भ उपलब्ध होते हैं। तो इधर इंसान मरा और दूसरे क्षण उसका जन्म हो जाता है, क्योंकि उसी इंसान के चेतना के अनुसार लाखों करोड़ों गर्भ अवेलेबल है और वो आत्मा उसमें प्रवेश शीघ्र कर सकती है। लेकिन जब बहुत उच्च प्रकार की आत्मा देह छोड़ती है तो उसके लिए उतना उच्च प्रकार का उतना दिव्य गर्भ मिलना मुश्किल होता है। इतना दिव्य तेजस्वी पिता या इतनी दिव्यता से भरी हुई माता को मिलना, माता का मिलना बहुत मुश्किल होता है। अगर शंकराचार्य को फिर से जन्म लेना है, अगर वो देखता है ये पिता पैकेज स्टोर चलाता है और माता को ज्वेलरी या साड़ी के सिवाय किसी और में रस नहीं है, तो फिर से वो फैमिली में जन्म लेना नहीं चाहेंगे, मेरा जन्म बेकार हो जाएगा, ये पैकेज स्टोर चलाता है, ये माता क्लब में जाया करती है, मैं वहाँ जाके कारण। तो वो भी ऐसे उच्च पिता, योगी जैसा पिता और योगिनी जैसी माता की खोज में रहते हैं कि ताकि उनकी दिव्यता का उसका दूसरा जन्म भी दिव्यता से भर जाए। तो दिव्य आत्मा जब देह छोड़ती है तो उसको प्रतीक्षा करनी पड़ती है, लंबे टाइम तक उसको प्रतीक्षा करनी पड़ती है, कई हंड्रेड्स ऑफ इयर्स दे हैव टू वेट, क्योंकि इतना उच्च गर्भ, इतना अच्छा वॉर्म अवेलेबल नहीं होता है संसार में आमतौर पर। तो वो लोग प्रतीक्षा करते हैं, लेकिन प्रतीक्षा के दौरान भी जब तक वो किसी देह को ग्रहित नहीं करते तब तक वो चाहते हैं कि जगत में शुभ कार्य हो, जगत में भलाई हो। तो जब कोई अच्छा कार्य शुरू करता है तो उसको वो सहायता करने लगते हैं। जब कोई निष्काम कर्मों में प्रवेश करता है तो जो भी शुभ आत्मा है, जो भी दिव्य आत्मा इस वायुमंडल में चारों ओर घूमती रहती, वो तुरंत ही आपको सहायता करने के लिए आप जुट जाते, आपके कार्य में सहायता करते। उसी बात को कृष्ण ने तीसरे अध्याय में बताई थी कि जब आप निष्काम कर्म में प्रवेश करते हैं तो न केवल प्रकृति लेकिन दिव्य आत्माएं और मैं खुद आपको सहायता करने के लिए तत्पर हो जाता हूँ।
उनके पास शरीर नहीं है, इसलिए इंद्रियां नहीं है, मन नहीं है, बुद्धि नहीं है, वो डायरेक्टली काम नहीं कर सकते, लेकिन आपके शरीर के माध्यम से आपको प्रेरित करके वो अच्छे कार्य करवाते, शुभ कार्य करवाते, ताकि चारों ओर शुभ का मंत्र फैले। और जो बुरी आत्मा होती है, जैसे कोई बुरी आत्मा ने देह छोड़ी, तो वो लोग, उनको भी इतना बुरा पिता या उतनी बुरी माता मिलनी थोड़ी मुश्किल होती है, तो वो भी भटकते रहते। और जब तक भटकते रहते, वो चाहते हैं कि आपके शरीर के माध्यम से बुरा काम करवाए, आपको बुरे कार्य करने के लिए प्रेरित करें। कई बार हमारी भाषा में ऐसा शब्द है कि क्या जाने क्या हुआ, उसके दिमाग में क्या भूत सवार हो गया कि उसने उसकी हत्या कर डाली। तो ये फ्रेज होता है, कौन जाने क्या दिया भूत सवार थे यू क्या पता उसके दिमाग में क्या भूत सवार हो गया, उसने ये हत्या कर दी। कई बार कोर्ट में ऐसे केसेस आए हैं, जजेस वेर वेरी रिलक्टेंट टू बिलीव कि दिस नाइस मैन वुड हैव किल्ड दैट मैन, क्योंकि अच्छा इंसान है, पढ़ा लिखा हुआ है, अच्छा फैमिली का है, जिंदगी में उसने एक क्राइम भी नहीं किया है, लेकिन फिर भी उसने एक हत्या कर दी। और वो इंसान भी कहता है, मुझे मालूम नहीं कि ये हत्या मैंने कैसे, मैं हत्या करने वाला हत्यारा नहीं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप इतने क्रोधित जब हो जाते हो, तो क्रोध के उस क्षण में यू आर बियॉन्ड योर कंट्रोल। कई बार होता है ना, जब हम क्रोधित हो, क्या कुर्सी उधर फेंकते हैं, घर में बर्तन उधर उधर फेंकते हैं, वी वेंट अवर एंगर। आफ्टर वी कम आउट ऑफ द एंगर, देन वी थिंक क्या हो गया था मुझे, आई वॉज नॉट माई सेल्फ। इफ आई वॉज नॉट माई सेल्फ मीन्स आई वॉज पोजेस्ड बाय समथिंग एल्स। तो कई बार जो बुरी आत्मा है आपको हमें पोजेस कर लेती है, हमारे माध्यम से बुरा कार्य करवाती है। तो हमारे सनातन धर्म में कॉइन्ड एक्सप्रेशन है, दे हैव इवॉल्व दिस टर्मिनोलॉजी। भली आत्मा के लिए देवता शब्द, और बुरी आत्मा के लिए प्रेतात्मा। एक के लिए देवात्मा, शुभात्मा, भली आत्मा, दूसरे के लिए प्रेतात्मा। और जहाँ प्रेतात्मा का निवास रहता है, जहाँ प्रेतात्मा का निवास रहता है, उसके लिए हम कहते हैं ये हॉन्टेड हाउस है ये इस पेड़ पे भूत रहता है, ये उसमें रहता है। और जो अच्छे स्थान है जहाँ दिव्य आत्मा रहती है, हम कहते हैं तीर्थ स्थान है देखो, आप तीर्थ स्थान पे अगर गए हैं सच्चे मन से, तो वहाँ जिन ऋषि मुनियों ने तपस्या की है, उसकी किरणें वायुमंडल में अभी भी मौजूद है। वो आपके मन को प्रभावित करती है, आपके शरीर को प्रभावित करती है। और ऐसे तीर्थ स्थानों में जाके आपके मन को अच्छा लगता है। जो बुरा आदमी है, बुरे से बुरा आदमी है, वो जब वो तीर्थ स्थान में जाता है तो उसके दिमाग में अच्छे विचार आते हैं। क्यों? क्योंकि जो शुभ आत्मा है उसके ऊपर प्रभाव डालती है। उसी तरह कोई अच्छा इंसान बुरे स्थान में जाता है, जहाँ किसी प्रेत योनि का चुंबकीय क्षेत्र है, तो अच्छे इंसान को भी बुरे विचार आते हैं। आपने कभी अनुभव किया होगा, कई जगह आप जाते हो आपको बुरे विचार आते हैं, कई जगह जाते हैं आपको अच्छे विचार आते हैं। तो इस जगत में प्रेतात्मा भी है, दिव्य आत्मा भी है। तो दिव्य आत्माएं जो है वो आपकी सहायता के लिए हमेशा मौजूद होते हैं। जो सीधे परमात्मा के साथ संबंधित नहीं हो सकते हैं, वो देवताओं के माध्यम से परमात्मा के साथ संबंधित हो सकते हैं। तो आप भगवान गणपति की पूजा करो, तो आप गणपति जी के माध्यम से आप परमात्मा की शक्ति के साथ संबलित हो सकते हो। आप गुरु या किसी दिव्य व्यक्ति के सानिध्य में रहो, तो उसी दिव्य व्यक्ति के माध्यम से आप परमात्मा के साथ कनेक्ट कर सकते हो। ये बात भगवान यहाँ बताते हैं कि आप सीधे मेरे पास नहीं आ सकते हो, कि सीधा आना तो बहुत मुश्किल है। पूर्ण शरणागति चाहिए, और पूर्ण शरणागति कौन कर सकता है? बहुत मुश्किल है ना। सब कुछ छोड़कर, सब कुछ भूलकर मेरी शरण में आ जाओ। सर्वधर्मान परित्यज्य भगवान यहाँ कहते, मामेकम शरणम व्रज, सब संसार की सब झंझट छोड़कर मेरी शरण में आ जा। ये करना बहुत मुश्किल है ना। संसार की झंझट इतनी दुखदाई है, फिर भी हम छोड़ नहीं सकते। संसार इतना दुखदाई है, फिर भी छोड़ नहीं सकते। तो
कथा आती है हमारे शास्त्रों में कि ध्रुव के ऊपर भगवान प्रसन्न हुए, तो भगवान ने कहा चल मैं तुझे लेने आया हूँ। तो ध्रुव अच्छा राजा था, उसने कहा मैं अपनी प्रजा को भी साथ में लेना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू टेक माई पीपल ऑल्सो। ए गुड किंग ऑलवेज फर्स्ट थिंक्स ऑफ हिज पीपल। तो ध्रुव ने कहा अगर मेरी प्रजा भी आना चाहे तो उनको मैं लेना चाहता हूँ। तो भगवान ने कहा ठीक है, 1 महीने के बाद मैं आऊँगा, जो भी आना चाहे उसको लेके जाएंगे। तो ध्रुव ने कहा आना चाहे क्या, सब लोग आएंगे। सब लोग आएंगे, आपके साथ कौन नहीं आना चाहेगा, मैं आना चाहता हूँ, सब लोग आएंगे। तो भगवान सिर्फ हंस दिए, ठीक है आप प्रयास करना। तो ध्रुव ने कई लोगों को समझाने बुझाने का प्रयास किया। एक फार्मर था, उसको जाके मिले कि चलो चलना है। फार्मर ने कहा कि अभी अभी मेरी नई शादी हुई है, मुझे संसार को तो देखने दो थोड़ा, बाद में मैं आऊँगा। किसी और को मिले, बोला ना मेरी बेटी की शादी करनी है, मुझे उसके बाद आऊँगा। किसी और को बोला नहीं नहीं अभी अभी नया धंधा शुरू किया है, उसको ख़त्म होने के बाद में मैं आऊँगा। नाउ हियर वाज ए रेडीमेड अपॉर्चुनिटी टू कनेक्ट विद द सुप्रीम। लेकिन संसार इतना सघन होता है, संसार हमारे मन में इतना छाया है, अगर भगवान कृष्ण अभी आके हम सबको कहे कि चलो मैं आपको लेने आया हूँ, तो हम कहेंगे नहीं नहीं मुझे सोचने का वक्त चाहिए। हम लोग ऐसा कहेंगे। कृष्ण को भी कहेंगे नहीं नहीं अभी बताना, 1 महीने के बाद मैं आपको मेरा निर्णय फाइनल डिसीजन कहूँ, अभी 1 महीना ये सब काम खत्म कर दें। हम टाल देंगे, टाल ही देंगे। तो कहने का तात्पर्य कि देवताओं के माध्यम से हम परमात्मा के साथ संबंधित हो सकते हैं, गुरु के माध्यम से हम परमात्मा के साथ संबंधित हो सकते हैं। और देवताओं को निमंत्रण करने के उपाय हमारे लोगों ने, ऋषि मुनि ने हमको दिए। आप यज्ञ करते हो तो क्या करते हो, यू आर सेंडिंग एन इन्वोकेशन। देवताओं को आमंत्रण देते हो। जब भी कोई यज्ञ करते हो, पूजा करते हो, अगर सत्यनारायण भगवान की पूजा करते हो क्या करते हो, पहले 9 ग्रह की स्थापना करते हो। तो 9 ग्रह भी एक देवता स्वरूप है, आप उनको बुलाते हो, मंगल आओ, गुरु आओ, बुध आओ, हमारे ये सत्कार्य में सहायता करो। आप इंद्र को बुलाते हो, वरुण को बुलाते हो, उनके लिए आसन बनाते हो। एक सुपारी के माध्यम से आप उनको, पिंड के माध्यम से दिव्य शक्ति को इन्वोकेशन करते हो। तो ये इन्वोकेशन निमंत्रण से देवताओं की शक्ति के साथ हम संबंध प्रस्थापित कर सकते हैं। ये सब जो है these were the devices। उसी तरह बुरी आत्माओं के साथ भी आप संबंध जोड़ सकते हो, उसको मैली विद्या कहते हैं। और ये भी सच होता है, लोग करते हैं ऐसा। मैं जानता हूँ कुछ लोगों को ऐसे, वो मैली विद्या के साथ विद बुरी प्रेतात्माओं के साथ अपना संबंध जोड़ते हैं और उनके माध्यम से कुछ काम करवाते हैं, भला बुरा। तो ये एक विज्ञान है। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि जो परम शक्ति के साथ संलग्न नहीं हो सकते, वो डिवाइन से संलग्न होकर, शुभ से संलग्न होकर, शुभ की आकांक्षा करके, शुभ कार्य करके भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं। तो देवताओं के साथ भी आप जुड़ सकते हो, और आप शुभ की शुरुआत करो तो शुभ शक्तियाँ, दिव्य शक्तियाँ आपके साथ हो जाती है और आपको, आपकी सहायता करने के लिए तत्पर हो जाती है। कोई सोच सकता था कि प्रभुपाद जी $8 कुछ फ्री शिपिंग टिकट, सिंधिया नेविगेशन वो शिपिंग लाइन है, उसमें मुफ्त टिकट मिली, तो उसमें बैठ के $8 लेकर इधर अमेरिका की धरती पर आए। और उनका आशय शुभ था कि कृष्ण का संदेश सारा और जगत में देना है। तो शुभ शक्तियाँ उनके साथ मिल जाती है। और ऐसे 69 इयर्स का एक बूढ़ा सारे जगत में इस्कॉन का मंत्र देके गया। कुछ लेना नहीं था, कुछ लेना था, सिर्फ भगवान का नाम और भगवत गीता का जो संदेश था, श्रीमद् भागवत का जो संदेश था, वो देना था। दिस वॉज इम्पॉसिबल। हाउ कैन somebody coming here at the age of 69 can establish an international platform? लेकिन शुभ शक्ति आपके साथ सहायक बन जाती है। एक गांधी जैसा इंसान, कौन कौन उनकी बात मानने वाला था शुरू में। ये अहिंसा की बात किसी को मन में नहीं आती। खुद सरदार भी हंसते थे उनके ऊपर, ये तुम्हारी बात बड़ी थियोरेटिकल, कोई मानने वाला नहीं है। लेकिन जब आपका इरादा नेक है और आपने अपना तन मन धन उसमें दिया है, और आप, तो सभी शुभ शक्तियाँ आपको सहायता करने के लिए उपलब्ध हो जाती है।
तो ए लॉइन क्लॉथ मैन could make a British empire a world power succumb to the power of truth. ये हो सकता है। तो भगवान का कहना ये है कि आप शुभ की शुरुआत करो तो मैं आपके साथ हो जाता हूँ। आप शुभ शक्ति के साथ जुड़ जाओ, मेरे साथ अगर सीधा नहीं जुड़ सकते हो कोई बात नहीं है, यू फाइंड ए वाया मीडिया वाया मीडिया अवेलेबल है। आप इंद्र के साथ जुड़ो, वरुण के साथ जुड़ो, शुभ शक्ति से, शुभ इरादों से जुड़ो, निष्काम भावना से अगर जुड़ो तो अच्छा है। ऐसा कर करके भी आप अल्टीमेटली यू विल रीच मी। सर्वदेव नमस्कार केशवम प्रति गच्छति आप किसी भी भगवान को प्रणाम करो, सभी प्रणाम केशव के प्रति जाते हैं। ऐसा भगवान ने भी कहा था कि आप कोई बात नहीं, ऐसा नहीं कि आप बैठे रहो, हाँ ठीक है मुझको पाना बहुत मुश्किल है, माना, लेकिन फिर भी आप शुभ शक्ति के साथ जुड़ सकते हो और उनके माध्यम से आप मुझको पा सकते हो। एक बार उनके माध्यम के साथ भी अगर आप जुड़ गए, उनके एजेंट के साथ आप जुड़ गए, तो आप मेरे साथ भी जुड़ जाओगे। जब एकनाथ जी को सिग्नल मिला, वो एकनाथ जी जो उनको हमेशा लगता था कि मुझे गुरु नहीं मिल रहा है, गुरु की खोज उनको जला रही थी मन में, और वो सिर्फ 12 साल के बच्चे थे। तो एक दिन उनको मन में सिग्नल आया कि जनार्दन पंत वो कहीं पंढरपुर में है या कहीं है, वो मुझे बुला रहे। वो मिलने गए तो गुरु जो थे वो भगवान के ध्यान में लीन थे। जनार्दन पंत जो थे वो भगवान का ध्यान कर रहे थे। तो एकनाथ जी ने क्या किया, वो गुरु का ध्यान करने लगे तो गुरु वॉज मेडिटेटिंग अपॉन गोविंद, सो एकनाथ जी स्टार्टेड मेडिटेटिंग अपॉन गुरु। तो हुआ क्या कि शिष्य गॉट कनेक्टेड विद गुरु और गुरु वॉज ऑलरेडी कनेक्टेड विद गोविंद, तो तीनों मिल गए तो शुभ के साथ अगर इंसान जुड़ जाता है तो अल्टीमेटली परमात्मा के साथ भी जुड़ ही जाता है। लेकिन ये फल की आकांक्षा अगर न रखे तो बहुत अच्छा। कृष्ण ने इधर यहाँ बताया कि जो लोग फल की आकांक्षा करते हैं, किसी और देवता का पूजन करते, यजन करते, उनको फल जल्दी मिल सकता है, क्योंकि दूसरे देवता जल्दी से फल देते हैं। कृष्ण कहते हैं मैं जल्दी से फल नहीं देता मैं फल देता ही नहीं हूँ श्रीमद् भागवत में कृष्ण कहते हैं कि जो मेरे भक्त है उन पर मैं जानबूझकर ज्यादा दुख डालता हूँ श्रीमद् भागवत में ऐसा उद्धव गीता है, उसमें भगवान कहते हैं कि जो मेरा भक्त है उसके ऊपर मैं ज्यादा दुख फिजिकल, लेकिन जो भक्त है उसको दुख नहीं लगता है। इट्स ए मैटर ऑफ डेफिनेशन, इट्स ए मैटर ऑफ हाउ यू कंसीव इट इन योर माइंड। इसलिए हमारे नरसिंह मेहता ने कहा सुख दुख मन माना आणी रे घट साथे रे घड़िया टाड़ा ते कोई ना न टड़े रघुनाथ न चढ़िया। सुख और दुख को मन में मत लाना, क्योंकि वो मानसिक है अगर मन में ही नहीं लाया तो फिर सुख नहीं है और दुख नहीं है, वो होते ही नहीं। क्योंकि देखो आपका दुख है सिर्फ आपके लिए, आपके दुख का अनुभव क्या मैं कर सकता हूँ? नहीं कर, सिर्फ आप बात कर सकते हैं और मैं थोड़ा सा फील कर सकता हूँ, लेकिन आपका दुख की जो इंटेंसिटी जो है वो आप ही अनुभव कर सकते हो। अगर जो आप ही अनुभव कर सकते हो, अगर मैं अनुभव नहीं कर सकता हूँ, मीन्स वो दुख वैसे है नहीं, आपका प्रोजेक्शन ही है और आपका सुख जो है आप ही अनुभव कर सकते हो, मैं आपके सुख का अनुभव नहीं कर सकता हूँ। इसका मतलब है आपका सुख भी आपका प्रोजेक्शन ही है, वास्तविक नहीं है। आदि अंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। सुख और दुख का आदि होता है और अंत होता है, उसमें बुद्धिमान मनुष्य राजता नहीं है, क्योंकि उसका आदि है अंत है। इसका मतलब ये कि अभी है कल नहीं है, कल है परसों नहीं है। दे आर इन ऑलवेज इन अ स्टेट ऑफ फ्लक्स। तो भगवान कहते हैं कि आप फल की कामना के बिना अगर दिव्य शक्ति के साथ भी जुड़ गए, अगर किसी गुरु के चरण में बैठ गए, कोई दिव्य व्यक्ति अगर आपकी जिंदगी में आती है और ऐसे दिव्य व्यक्ति के साथ आप हो लिए विदाउट एनी ऑब्जेक्टिव, कोई भी कामना, परमात्मा मिलेगा वो भी कामना छोड़ दो क्योंकि वो भी एक कामना है। मुझे परमात्मा मिलेगा इसलिए मैं ऐसा करता हूँ, तो फिर ये भी एक कामना हो जाती है। भगवान कहते हैं ये भी कामना, ये भी फल की आशा मत रखो। हालांकि मिलता है, दैट्स ए डिफरेंट थिंग। और जब मिलता है तब आपको नहीं मिलता है क्योंकि आप होते ही नहीं,
सी द लैंग्वेज। जब किसी को मोक्ष की प्राप्ति होती है तो उसको मोक्ष नहीं मिलता है, क्योंकि वो तो होता ही नहीं है, ही बिकम्स ए नॉन एंटिटी। तो मोक्ष तभी होता है जब इंसान बिखर जाता है। मोक्ष की घटना तभी संभव होती है जब वो इंसान ही नहीं रहता है। तो ऐसा कहना गलत है कि किसी को मोक्ष मिला। जब तक वो किसी होता है तब तक वो मोक्ष होता नहीं। जब तक मैं होता हूँ, जब तक मेरा अहंकार मौजूद है, तब तक मोक्ष नहीं होता है। जब मैं विकलित हो जाऊँ, जब मैं शून्य हो जाता हूँ, जब मैं नॉन एंटिटी हो जाता हूँ, तभी मोक्ष की घटना बनती है। लेकिन तब मैं नहीं होता हूँ। तो ये कहना गलत होगा कि मुझे मोक्ष मिला। ये कहना गलत होगा कि मुझे मोक्ष मिला। ऐसा ही हम कह सके मोक्ष की घटना घटी और वो इंसान कुछ और अवस्था में प्रवेश कर दिया। तो भगवान कहते हैं कि वो घटना आपके ऊपर भी हो सकती है। अगर आप शुभ के साथ जुड़ जाओ तो आप अल्टीमेटली यू विल कनेक्ट विथ मी, गुरु के माध्यम से या इंद्र के माध्यम से, वरुण के माध्यम से। इसलिए हमारे सनातन धर्म में देवताओं की बड़ी सघन धारणा बनाई है कि गणपति का पूजन करो, इंद्र का पूजन करो, वरुण देवता का पूजन करो, वायु देवता का पूजन करो, माता जी का पूजन करो। सभी स्वरूप जो है देवताओं के हमने निर्मित किए कि देवताओं के माध्यम से भी आप परमात्मा को पा सकते हैं। तो कोई अगर देवताओं का पूजन करता है तो आप हंसना मत। इट्स ऑल्सो ए वे टू गो, although they are initial steps but they are also the steps। अगर उसी माध्यम में भी आप निष्काम कर्म की भावना से अगर लग गए तो वो भी ठीक है, वो भी अच्छा ही है, वो भी शुभ ही है, और उसमें भी परमात्मा आपके साथ जुड़ जाता है। तो भगवान कहते हैं कांक्षत कर्मणा सिद्धि यजंत यह देवता क्षिप्रम ही मानुषी लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। तो इस तरह भगवान कहते हैं आप देवताओं को भी, अगर आप देवताओं का पूजन करते हो, मुझे उसमें कोई द्वेष नहीं है। That's what he's saying। इसमें मैं कोपायमान नहीं हो जाऊंगा। कई लोग कहते हैं नहीं कि अगर आप उसकी पूजा करते हैं हमारा भगवान आपके ऊपर कृपायमान हो जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। इट्स नेवर लाइक दैट। कई लोग कहते हैं कि अगर आप इसका पूजन करोगे तो भगवान शिव आपके ऊपर कृपायमान हो जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं। वो तो सब इतने करुणावान है कि कोप क्या है वो जानते ही नहीं। They don't even know। कई बार हमारे ईमेल बॉक्स में ईमेल आती है कि अगर आपने ये साईं बाबा की ईमेल 15 आदमी को नहीं भेजी तो आपका बहुत बुरा हो जाने वाला है। बहुत आपका बुरा हो जाएगा, और अगर आप भेजेंगे तो आपका बहुत फायदा हो जाएगा। लेकिन सोचो आप, साईं बाबा ने जिंदगी में, अपनी जिंदगी में किसी का बुरा नहीं किया, तो मरने के बाद किसी का बुरा करेंगे? सोचो इतना। और ऐसी प्रतिभा कोई दिन उनके हाथों से किसी का बुरा होता ही नहीं, कल्याण ही होता है। आप नहीं करेंगे ईमेल फॉरवर्ड तो क्या साईं बाबा क्रोधित हो जाएंगे। ये सब जाल होती है, ये सब जाले होती है, प्रचार के माध्यम होते हैं। लेकिन जो ऐसा प्रचार करता है उसको भी मालूम नहीं होती है कि उनका गुरु साईं बाबा ऐसा कभी नहीं करता, ऐसा कभी कहता नहीं है। जो आता है वो ठीक आने दो, जो नहीं आता है वो नहीं आता है। जब अंतर की पुकार से कोई आता है तभी आता है। तो ऐसे ईमेल से आप डरना मत, क्योंकि कुछ होता नहीं है। कोई आपको ईमेल ऐसा नहीं किया तो ऐसा हो जाएगा, कृष्ण भगवान कोपायमान हो जाएगा, भगवान शिव आपसे बदला लेंगे, कोई फिक्र मत करो। जब तक आपका दिल साफ है, अगर आप भगवान के साथ प्रेम से जुड़े हुए, आप परमात्मा में को आप अंतर में जगह दिए हुए, आपका कुछ बुरा होता नहीं। सर्वदा सर्व कार्येषु नास्ति तेषाम अमंगलम। सर्वदा सर्व कार्येषु नास्ति तेषाम अमंगलम येषाम हृदिष्टो भगवान मंगलायतनो हरि। जिसके हृदय में मंगल स्वरूप भगवान विराजमान है, उसके कोई भी कार्य में उसका अमंगल होता नहीं है। सर्वदा, हमेशा, सर्व कार्येषु, हर कार्य में, नास्ति तेषाम अमंगलम, सब कार्य में सदा काल में उनका कभी अमंगल होता ही नहीं है। कैसे लोगों का? येषाम हृदिष्टो भगवान, जिसके हृदय में भगवान बैठा हुआ है। मंगलाय तो मंगलकारी भगवान जिसके हृदय में बैठा हुआ, उसका अमंगल कभी होता नहीं। तो कभी भी डरना नहीं है,
उसी बात को भगवान कहते हैं अभयम सत्व संसुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थित दानम दमश्च यज्ञस्य स्वाध्याय तपम आर्जवम। आसुरी जो दिव्य संपत्ति वाले जो व्यक्ति उनके गुण कैसे, अर्जुन पूछते। अर्जुन 16वें अध्याय में भगवान दैवी संपत्ति वाले मनुष्य का वर्णन करते हैं और आसुरी संपत्ति वाले मनुष्य का वर्णन करते हैं। और जब दैवी संपत्ति वाले मनुष्य का वर्णन करते तो भगवान पहले कहते हैं अभयम सत्व संसुद्धि, जो कभी भी किसी से नहीं डरता है, जो मुझसे भी नहीं डरता है, जो अभयता है। क्यों अभयता है? क्योंकि जिसको परमात्मा की शरणागति है उसको डर का क्या कारण है? जो परमात्मा में शरणाधीन है उसको डर का कोई कारण ही नहीं है। इसलिए भगवान कहते अभयम सत्व संसुद्धि ज्ञान योगो व्यवस्थित दानम दमश्च यज्ञस्य स्वाध्याय तपो आर्जवम अहिंसा सत्यम अक्रोधो त्याग शांतिरपैशुनम दया भूतेषु रूपम आर्जवम हीर्जापनम तेजक्षमा स्तुति शौचम असोचो forgot the further thing. तेजक क्षमा स्तुति शौचम, I forgot the further. ऐसे आसुरीम संपत्ति, ऐसे लोग जो है वो आसुरी संपत्ति में नहीं, ऐसे लोग जो है दिव्य संपत्ति में। ऐसे 16वां अध्याय में कहते हैं भगवान। और भगवान अर्जुन को कहते हैं तू फिक्र मत कर, तू तो दिव्य संपत्ति वाला है तू तो दिव्य संपत्ति वाला है, तू फिक्र मत कर, तेरे से अच्छा ही होगा। तो ये बात भगवान ने यहाँ बताई। ये जो दो श्लोक है 4थे अध्याय में भगवान ने बताया कि जिस तरह आप मेरे साथ आते हैं उसी तरह मैं भी आपके साथ आता हूँ। और कई लोग जो है देवताओं के माध्यम से मेरे पास आते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है, आप ऐसा कर सकते हो। लेकिन अगर आपको मेरे पास आता है तो शीघ्रता से आना है तो फिर आप मेरे साथ शरणागति से आ सकते हो, आपको मिटना पड़ेगा। तो ये बड़ी गहन बात भगवान ने बताई है। और फिर जब अगली बार हम मिलेंगे तो भगवान कहते हैं चातुर्वर्ण्य मया सृष्ट गुण कर्म विभाग सब। ये चतुर्वर्णी जो व्यवस्था है मैंने निर्माण की है, वो गुण और कर्म के आधार पे ये मनुष्य का विभाजन है। वो बड़ी वैज्ञानिक बात है। वो जन्म से विभाजन नहीं है, गुण और कर्म से विभाजन है। उसकी बात हम करेंगे। बड़ी इज हाईली साइंटिफिक। विल टेक 2 डिस्कोर्सेज टू डू ए फुल जस्टिस to that one श्लोक। ओके, तो अगले मंगलवार को मिलेंगे। नमस्कार।